हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का 8th चैप्टर देखेंगे। भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले बदलावों को मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, सूर्य की विकिरण, वर्षा को शामिल किया जाता है। भारत में 4 मौसम ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से आती है तथा शरद ऋतु। शीत ऋतु जो दिसंबर से फरवरी तक रहती है। जब सूर्य की किरण उत्तरी अक्षांश पर सीधी नहीं पड़ती हैं तो उत्तर भारत में इस दौरान तापमान कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु इसका समय मार्च से मई तक का होता है, जब सूर्य की किरणें उत्तरी अक्षांश पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण तापमान अधिक होता है। उत्तरी भारत में इस समय गर्म हवा चलती है, जिसे लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में ही मानसून की शुरुआत हो जाती है। मानसून पवन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। यह पवन नमी लाती है, जो भारत में वर्षा का कारण बनती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। आगे है शरद ऋतु। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है तथा इसका समय होता है अक्टूबर से नवंबर तक, जब बंगाल की खाड़ी की ओर मानसून इस समय लौटता है। इस मौसम में भारत के दक्षिणी भागों में वर्षा होती है। इस मौसम में वर्षा विशेष रूप से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में होती है। मानसून के महत्व के विषय में जानेंगे तो भारत में कृषि मानसून पर ही निर्भर करती है। मानसून खराब होने से फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे सारी फसल खराब हो जाती है। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर मौसम की औसत दशा को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। इसके लिए कम से कम 20 वर्षों के मौसम के आंकड़े को देखा जाता है, तब किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित की जाती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में का जो क्षेत्र है वह शुष्क तथा गर्म है, वहीं कश्मीर में ठंडा मौसम रहता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा स्थिति। उत्तर के मैदानों में तापमान में विविधता देखने को मिलती है, वहीं मुंबई व कोलकाता का टेम्परेचर साल भर मध्यम रहता है। आगे है मेघालय का माशिमराम। यह वह स्थान है जहां दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर, जहां वर्षा ना के बराबर होती है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति स्वयं प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जैसे घास, झाड़ियाँ, पौधे जो मनुष्यों की सहायता से उपजते हैं। जलवायु की विविधता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? मृदा अपरदन पर रोक लगाने हेतु वनों से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। वहीं वनों में वन्य जीवों का निवास होता है, जहां वे सुरक्षित रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परंतु वनों की निरंतर कटाई के कारण लगातार मृदा अपरदन और वन्य जीवों का निवास छिनता जा रहा है। अतः पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। बाघ जो एक हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। बाघ गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी एक सींग वाले गैंडे असम के जंगल में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट रेगिस्तान में, वहीं जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में मिलते हैं। आगे है माइग्रेटरी बर्ड अर्थात प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल बतख, कर्ल्यू फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टंट
प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टंट का वजन 15 ग्राम होता है। यह आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार और देखते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आज 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे।